नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। टॉप पहुंचे सचिन पायलट के वही तेवर एक बार फिर से दिखे हैं जो अजमेर और जयपुर में उस वक्त देखने को मिले थे जब उन्होंने अपनी ही 3 मांगों को लेकर अपनी सरकार पर हमला बोला था। अपनी ही सरकार को मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दे डाला था। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत से पायलट की दोस्ती का दावा किया था। खड़गे के घर हुई बैठक के बाद गहलोत पायलट को मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए हाजिर कर ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अब झगड़ा खत्म हो गया है। कल अशोक गहलोत की बातों से भी ऐसा ही लग रहा था कि अब उन्हें भी पायलट को लेकर कोई परेशानी नहीं है। भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है। रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? हाईकमान कहता है सर तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को तैयार मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। हमें 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ मैं। दोस्ती को 2 दिन ही गुजरे थे, लेकिन लगता है आलाकमान ने दरार भरने में शायद सही सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था, लिहाजा लीकेज फिर से दिखने लगा है। पायलट ने साफ कह दिया है कि वो अपनी बात पर पहले भी कायम थे और आगे भी कायम रहेंगे। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों ही मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर काफ़ी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ बेहतर हो सकती हैं। इसलिए उसका मूल चूक उसमें परिवर्तन लाना, उसकी फंक्शनिंग में, उनकी नियुक्तियों में मापदंड तय हों और जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा मैंने कहा, परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो मैंने इश्यूज़ उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज़, जो व्यापक भ्रष्टाचार, यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है और मैंने 15 मई को इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे और ये बात सब जानते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी और कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो कह चुके राज्य सरकार को करना है। तो देखिए कल क्या होता है। नहीं किया है, कार्रवाई नहीं हुई तो आज महीना ख़त्म हो रहा है, कल नया महीना शुरू होगा। अगर मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट्स किए हैं, और मेरे कमिटमेंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं और ये ऐसी बातें नहीं हैं जिससे कोई कह सकता है कि गलत बात है। क्योंकि मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही। तो उनको न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बिठाना, मैं समझता हूँ ये अति अनिवार्य है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पायलट ने साफ कह दिया है कि उनके वादे कोई हवाई वादे नहीं है। उन्होंने युवाओं से जो वादा किया है उस पर कोई समझौता नहीं होगा। तल्ख अंदाज में पायलट कह रहे हैं कि चेतावनी की डेडलाइन अभी भी पूरी नहीं हुई है। शायद पायलट की ये बातें उन युवाओं के दिल को ठंडक दे रही होंगी जो पायलट के साथ उस कड़कती धूप में चले थे। आपका पायलट के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए टॉक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।